Hello everyone, welcome to the online training session of St. Xavier Convent School Barnala. I am your science teacher Kim Mirani. I am going to take 4th standard chapter 4th food and digestion. These are the topics I am going to teach you. Nutrients. What are the nutrients? Why we need food? I am going to teach you all these things. What are nutrients and type of nutrients? These are the nutrients I have written here. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, water, roughage. Okay, then I am going to teach you what is balanced diet and how in our body digestion takes place. Okay, these are the topics I am going to teach you. Now I am start our topic from the nutrients. What are the nutrients? Why we need food? Why we are eating food? Now I am going to teach you what are the nutrients. Nutrients. हम food क्यों खाते हैं? Why we need food? All are eating food like mango, like pizza. You all are eating food. Why we are eating food? See, what is food? What are nutrients? Our body needs different substances to grow, work and fight diseases. These substances needed by us are called nutrients. Different foods have different type of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, water and roughage. See, what are nutrients? देखिए, आप रोज़ फूड खाते हैं ना और दिन बाय दिन आप बढ़ते रहते हैं. लाइक आप जब 1 साल के थे, आपकी हाइट बिल्कुल छोटी थी, तब डे बाय डे आप बड़े होते जा रहे हैं. वो कैसे होता है? अगर आप फूड नहीं खाएंगे तो बड़े कैसे होंगे? इसलिए हमें फूड किस लिए चाहिए? हमें ग्रोथ के लिए फूड चाहिए. और अगर आपको कोई डिजीज़ हो जाती है तभी हमें जो डॉक्टर्स हैं वो खाना रेकमेंड करते हैं, मिल्क पीजिए या फिर कुछ भी मेडिसिन लीजिए, वो हमें रेकमेंड करते हैं. ठीक है ना? इसी तरह हमें फूड क्यों चाहिए? वी नीड फूड टू वर्क, टू ग्रो एंड टू फाइट डिजीजेस. हमें बीमारियों से लड़ने के लिए फूड चाहिए. फूड अच्छी तरह से खाना चाहिए. ओके, द सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस जिनसे भी मिलते हैं, जिससे हम ग्रो कर सकें, बीमारी से बच सकें और हम अपना वर्क परफॉर्म कर सकें, उन्हीं सभी सब्सटेंसेस को मिलाकर क्या बनता है? न्यूट्रिएंट्स. ओके, न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं? लाइक कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, जैसे हमारी रोटी खाते हैं उनसे हमें क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. फैट्स, जैसे हम कोई ऑयल लेते हैं, घी वगैरह खाते हैं ना, उनसे हमें क्या मिलता है? फैट्स. प्रोटीन्स, देन विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड roughage. All these things we need in our daily diet. Okay, I hope you all understand these things. Now I am going to explain you what are different nutrients. Firstly, I am going to teach you about carbohydrates. What are carbohydrates and why we need carbohydrates? Okay, what are carbohydrates? Nutrients that provide energy to the body to do work are called carbohydrates. हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है ना काम करने के लिए, वो हमें कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिएंट्स से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. ठीक है, जैसे हमने कोई प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी दौड़ लगाते हैं, जहाँ हम कहीं एक जगह से चल के दूसरी जगह पर जाते हैं, वो कैसे जाते हैं? हम लोग, हमें अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम कैसे जाएंगे? हमें एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें फूड से मिलती है. ओके, न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी टू डू वर्क, दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, अब कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? राइस, व्हीट, मेज कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. जैसे हम घर पे राइस खाते हैं ना, राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, कोई कनक खाते हैं, रोटी बना खाते हैं, उन सभी से हमें क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, और नेक्स्ट हम और कहाँ से ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? शुगर, स्टार्च, फूड आइटम्स कंटेनिंग देम सच एज स्वीट पोटैटोज एंड बनानास. इन सभी से हमें क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं? देखो, जैसे मैंने आपको बताया है ना, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? हमें एनर्जी देते हैं, हमें वर्क करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, तो इसी से हम इनका नेमिंग भी करते हैं. इन्हें हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड. सो आज से हमें क्या पता चल गया? कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. और कौन कौन से होते हैं? जैसे राइस और व्हीट, पोटैटोज, इन सब से हमें क्या मिलती है? एनर्जी टू डू एनी वर्क. दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स. I hope you all understand what are
carbohydrates. Next I am going to teach you next nutrient, that is fat. Okay, fat is also energy giving nutrient. Okay, fats are also energy giving nutrients. These are stored in the body for getting energy in the future. Our body uses stored fat to get energy when we do not eat enough food. देखो, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब आप लोग मुझसे कहोगे कि मैम कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है तो हम फैट्स क्यों लेंगे। अब आप लोग फैट्स क्यों लेंगे? फैट्स हम इसीलिए लेंगे कि जब हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर हम इनफ फूड नहीं खा सकते, वहां पर हमारी बॉडी में कुछ स्टोर्ड एनर्जी होती है, उसके लिए हम फैट्स खाते हैं। ठीक है, वो स्टोर्ड एनर्जी कहाँ से आती है? फैट से आती है। अगर आप लोग फैट्स के रिसोर्सेज खाओगे ना तो आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी कि फ्यूचर में आप कभी भी उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी लिखा है मैंने, दीज आर स्टोर्ड इन द बॉडी। जो फैट्स की एनर्जी है वो एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाती है और बॉडी यूजेस स्टोर्ड फैट। इस स्टोर्ड फैट को हम फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हैं, हमारी बॉडी इससे काम करती है। और अब आप लोग कहोगे हमें फैट्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो फैट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? बटर, चीज़, ऑयल, घी एंड नट्स, इन सभी से हमें क्या मिलते हैं? फैट्स। फैट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ड्राई फ्रूट से भी मिलते हैं। ठीक है, और फैट्स भी क्या है? एनर्जी गिविंग फूड। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। क्योंकि नहीं तो बाद में आपको हो गया कि मैम एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है और फैट से भी मिलती है, तो हम फैट्स क्यों लें? फैट्स बस हम इसीलिए लेते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी स्टोर हो जाए जो हम कभी भी बाद में यूज़ कर सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आई एम गोइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज प्रोटीन। Okay, protein is the next part of nutrient. Proteins are the nutrients that our body needs to grow. हम यो रैपिड ग्रोथ करते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं तो हम बिल्कुल छोटे से लगते हैं, फिर बड़े होने लगते हैं। उन सभी चीज़ के लिए हम क्या चाहते हैं? प्रोटीन्स। These are also needed to repair the damaged part of the body. ठीक है, प्रोटीन्स हमें किस लिए चाहिए? हमारी बॉडी में कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ ब्रेकेज होती है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन्स। ओके, दैट्स वाई प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इन्हीं से हमारी ग्रोथ होती है, इन्हीं से हमारी बॉडी बनती है। कई लोग आप देखते होंगे उनके कितने बड़े बड़े मसल्स होते हैं ना, वो मसल्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो अच्छे अमाउंट में प्रोटीन्स लेते हैं। ठीक है, और प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? मिल्क, चीज़, पल्सेस, एग, मीट, फिश एंड सोयाबीन्स, इनसे हमें क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स। ठीक है, जो हम नॉन वेज खाते हैं ना, मेनली नॉन वेज से हमें ज़्यादा प्रोटीन्स मिलते हैं। लाइक मिल्क से भी बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं। अब देखो, मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाई, दीज आर ऑल्सो नीडेड टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका क्या मतलब है? जैसे हम रोज़ काम करते हैं ना, आप लोग भी बहुत सारा काम करते हो घर पे, जैसे मान लो आप पढ़ाई ही करते हो, उसमें हमारे कितने सेल डैमेज होते हैं आप सबको मालूम होगा ना। हमारी बॉडी सेल से मिलके बनती है, और बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। वो सेल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जब आप लोग काम करते हो वो सेल्स ब्रेक होते रहते हैं, और अगर आपकी बॉडी के सारे सेल्स ब्रेक हो जाए तो फर्दर आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपके सेल्स कहाँ से बनेंगे? तब तो आपको बीमार हो जाएंगे। तो क्या होता है? वो सेल्स होते हैं जो ब्रेक हो जाते हैं, उनकी जो रिपेयरमेंट होती है वो प्रोटीन्स के साथ होती है। ठीक है, तो प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये क्या होते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। हमें विटामिन्स और मिनरल्स बिल्कुल ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। दे हैव टू फाइट डिजीजेज एंड कीप द बॉडी हेल्दी। जो हमें डिजीज़ हो जाती है ना, कई लोगों को कितना फीवर हो जाता है, जहाँ कोई भी और डिजीज़ हो जाती है, तो हमें डॉक्टर क्या रेकमेंड करते हैं कि आप जे विटामिन ले लो, जे विटामिन ले लो, विटामिन की कमी हो गई आपकी बॉडी में। ठीक है, तो विटामिन्स और मिनरल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी की डिजीज़ से लड़ने की क्षमता को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इन फूड्स को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स। ठीक है, और विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, मीट, फिश, एग्स, दीज आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गए? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्यों? क्योंकि ये हमें डिजीज़ से
बचाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू वाटर. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट वाटर. Along with all the nutrients, our body also needs water to function properly. Our body needs water to function properly. Okay. Water helps in the digestion of food and to get rid of waste materials from the body. Our body needs amount around 3 liters of water every day. For this, we need to drink about 6 to 8 glasses of water every day. Now, why we need water? टू डाइजेस्ट द अनडाइजेस्टेड फूड. हमें वाटर क्यों चाहिए? हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वाटर की हेल्प से सारा डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है. और हमें डेली कितना वाटर पीना चाहिए? वी हैव टू ड्रिंक 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे अलॉन्ग 8 to 10 glasses. In 3 liters 8 to 10 glasses are coming. We have to drink 8 or 10 glasses every day. Next important nutrient is roughage. What is roughage? Food eaten on a daily basis has some parts that cannot be digested. जो हम फूड डेली खाते हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं. हमारी बॉडी में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं फूड के जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते. जैसे आप लोग कितना सारा जंक फूड खाते हो, वो जंक फूड हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता. उसके लिए हमें क्या चाहिए? रफेज. ओके, दिस पार्ट ऑफ द फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इज कॉल्ड रफेज. उसको हम क्या कहते हैं? रफेज. रफेज हेल्प्स द बॉडी टू रिमूव वेस्टेज. हमारी बॉडी में आप लोग खुद सोचो, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो हमें डिजीज़ ही करेगा ना. जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ वो डिजीज़ करेगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? रफेज लेते हैं. रफेज हेल्प्स टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फाइब्रिक फ्रूट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रफेज. लाइक आप ऑरेंज खा सकते हो, नहीं तो आप कुकुम्बर खाते हो, खीरा कहते हैं ना, खीरा खाते हो. वो सब किस में आते हैं? रफेज में. रफेज और वाटर दोनों ही हेल्प करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में, हमारी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज बैलेंस डाइट. द बैलेंस डाइट इज द फूड दैट वी ईट ऑन अ डेली बेसिस टू रिमेन फिट एंड हेल्दी. We must eat a diet which contains all the important nutrients in the right amount. जिस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो उसी को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट. सच अ डाइट इज कॉल्ड एज बैलेंस डाइट. लाइक आप घर में खाना खाते हो, आप क्या करते हो? एक प्लेट लेते हो, उसमें आप वेजिटेबल भी लेते हो, कर्ड भी लेते हो, और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या लेते हो? आप चपाती लेते हो, साथ में आप सैलड भी लेते हो, ठीक है. उसमें क्या हो गया? जो चपाती ली आपने वो तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए. जो आपने अपनी वेजिटेबल ली उसमें प्रोटीन्स आ गए, कोई दाल वगैरह ली आपने, और उसमें आप घी भी डालते हो, वो फैट्स आ गए हमारे. और नेक्स्ट हमारे पास क्या था? रफेज. रफेज की जगह पर क्या आ गया? सैलड आ गया. इस तरह उसको हम क्या कह सकते हैं? बैलेंस डाइट. और बाद में आप मिल्क भी पीते हैं तो हमें प्रोटीन्स भी मिल गई. ओके, इस तरह की डाइट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट. दैट इज containing all important nutrients in right amounts that are called balanced diet. I hope all are you understanding that what is balanced diet, what are the nutrients, carbohydrates, fats, vitamins, minerals. Next I am going to teach you digestion of food. हमने फूड तो खा लिया, अब हमारी बॉडी में जाके वो डाइजेस्ट कैसे होता है अब हम वो देखेंगे, ठीक है. डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होती है, कहाँ कहाँ पे होती है हमारी बॉडी में, कहाँ कहाँ पे फूड जाता है और कैसे अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, वो सभी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ. ओके, डाइजेशन ऑफ फूड. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. जो हमने फूड खाया है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है. पहले देखो हमारा फूड हमारे माउथ में जाता है, देन हम उसको चबा चबा के खाते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? डाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन मैनी स्टेप्स इनसाइड मैनी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. हमारी जो डाइजेशन है एक स्टेप में तो होगी नहीं, आपने खाना खा लिया और डाइजेस्ट हो गया, ऐसे तो नहीं होगा. तो क्या होगा? आप फूड खाएंगे पहले, वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, बहुत सारे ऑर्गन से पास करेगा, तब जाके डाइजेस्ट होगा. ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी दैट टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस टुगेदर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. जो सारे ऑर्गन्स हैं जिनसे मिलके हमारा फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, हमें डिजीज़ से बचाता है, उस सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन. The process of breaking down the food into simpler forms, this is called digestion, and the organs taking part in the process of digestion are called digestive system. Now I am going to teach you the process of digestion. How digestion takes place in our body. As you all know, firstly we put our food in our mouth,
then we chewed the food, and then that food is mixed with saliva, then that food is going to stomach with the food pipe, and after that the digested food is going to small intestine, and the undigested food is passed through the large intestine. और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड होगा उसमें से सारे जूसेस तो ऑब्जर्व कर लिए जाएंगे, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा उसको हम अनुस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। ओके, इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, वी पुट आवर फूड इन आवर माउथ, द फूड इज च्यूड, इट मिक्सेस विद द सलाइवा इन द माउथ। क्या होता है, पहले हम अपना फूड अपने माउथ में डाल लेते हैं, उसके बाद हम उसको चबा चबा के खाते हैं, उसके बाद जो फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। अब सलाइवा का क्या काम है, सलाइवा में बहुत सारे जूस होते हैं, वो जूस हमारे फूड में मिक्स होके वो कार्बोहाइड्रेट्स को सॉफ्ट बना देते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट सॉफ्ट होते हैं तो हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं। ओके, फ्रॉम द माउथ फूड पासेज इन द स्टमक, हमारे माउथ से हमारा फूड स्टमक में जाता है। कहाँ से जाता है, फूड पाइप के थ्रू जाता है। ओके, फूड आफ्टर रिमेनिंग इन द स्टमक फॉर 3 आवर्स, जो हमने फूड खाया है वो 3 आवर्स के लिए हमारे स्टमक में रहेगा, वहाँ पे डाइजेशन होगी। फूड पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा फूड है 3 आवर हमारे स्टमक में रहता है, और कहाँ पे रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे इसकी डाइजेशन होती है। उसके बाद क्या होता है, द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वहाँ पे हमारा फूड सारा डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें से कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट बचता है ना, वो कहाँ पे जाता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, जो उसका डाइजेस्टेड पार्ट होता है वो उसके जूस वगैरह निकल के हमारे ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, इसलिए हमारे ऐसे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, इन दिस पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट ऑफ द वाटर रिमूव फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, उसमें से सारा वाटर रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में यही काम होता है, उस फूड से ऑल वाटर रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको अनुस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड बैक इनटू द बॉडी, द सॉलिड वेस्ट to left behind and then thrown out of the body through anus. Okay, I hope you understand. ओके, क्या होता है, पहले हम माउथ में फूड लेते हैं, उसके बाद सलाइवा के साथ मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद क्या होता है, स्टमक में जाएगा। ऑब्वियस जी बात है, स्टमक में कैसे जाएगा, उसके हाथ और पैर तो है नहीं कि चल के चला जाएगा, वो फूड पाइप के थ्रू ही जाएगा। ठीक है, फूड पाइप में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। Firstly, what are nutrients? Then types of nutrients: carbohydrates, fats, vitamins, minerals, water, roughage, protein, etc.